हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस में स्वागत है। आज का आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स अगर इस वर्ड को आप ध्यान से देखें तो ये जो मिलकर बना है वो किससे बना है? आइडेंटिफाई मीन्स आपने एक वर्ड सुना है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाइज क्या होता है? जब आप कहीं जाते हैं या किसी चीज को आप बताते हैं, किसी के सामने बैठते हैं या किसी टीचर के सामने बैठते हैं तो वो आपसे जनरली एक वर्ड बोलता है कि आइडेंटिफाई ऑफ दिस सब्जेक्ट, आइडेंटिफाइड अबाउट यू, एनीथिंग। मीन्स वो क्या कहता है, उसका मतलब क्या होता है कि अपनी पहचान बताओ, अपने बारे में बताओ। वही सेम चीज यहाँ पर है कि अगर हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं? आइडेंटिफायर्स सी या कंपाइलर को बताते हैं कि आपने जो भी वर्ड अंदर यूज कर रहे हो, जो भी आप कुछ नई चीज यूज कर रहे हो जो कंप्यूटर के पास पहले से सेव नहीं है, तो कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा इजी करके बताते हैं। इजी मतलब क्या है कि आइडेंटिफायर्स क्या है एक्चुअल में? आइडेंटिफायर्स कंप्यूटर को बताता है वो एक्स्ट्रा चीज जो आपने यूज की है कि वो है क्या। ठीक है, मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं ताकि आप पेपर में भी लिख सकते हो उसको। तो क्या है? आइडेंटिफायर is used in C for define the name of any variable, function और एरे। एक सिंपल लैंग्वेज है, बाकी अपनी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि कितने नंबर में मार्क्स आ रहा है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें ये देखना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन आया वो कितने मार्क्स का है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू का मतलब मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको मोनेटाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से इसकी लैंग्वेज बना सकते हो। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर यूज करते हैं हम सी में फॉर डिफाइन द नेम ऑफ द एनी वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे। यानी किसी भी, अगर मैंने मान लो कोई भी मैंने प्रोग्राम बनाया है, कोई भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ, अगर उसमें मैंने कोई वेरिएबल यूज किया है तो उस वेरिएबल को डिफाइन करना यानी उसका नाम रखना ही क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने दो नंबर का सम किया होगा, सम ऑफ टू नंबर्स। तो अगर हम एक यूजर डिफाइंड प्रोग्राम की बात करते हैं तो सम ऑफ टू नंबर के लिए मान लो क्या करते थे आप कि एक a इज इक्वल टू 2 लेते हैं और b इज इक्वल टू 3 लेते हैं। क्या हुआ? आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ नंबर दे सकते थे, नहीं, लेकिन आपने क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल लेते हैं, कैरेक्टर्स लेते हैं। कैसे लेते थे आप कि इंट a, b, कुछ इस तरीके से आपने लिया होगा प्रोग्राम में। अब क्या हो रहा है कि आपने जो ये a और b हैं, ये क्या है एक्चुअल में? ये है हमारे वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल है। इन वेरिएबल को डिफाइन करना ही हमारा क्या है? आइडेंटिफायर्स कहलाएगा। दैट मींस ये ए और बी हमारे यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफायर्स हैं। क्यों? कि अब इन ए और बी का मैं अपने प्रोग्राम में कहीं भी जब यूज करूंगा तो हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि जो ये ए और बी है ये क्या है? एक वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? इंटीजर है। इंटीजर का मतलब कि ए और बी में क्या होगा, या तो जो भी इसमें डाटा होगा, जो भी नंबर होंगे वो कैसे नंबर होंगे? कंप्लीट नंबर होंगे, इंटीजर वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स क्या हुआ? आइडेंटिफायर्स किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का या एरे का क्या करता है? नाम बताता है। किसको? कंपाइलर को। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नाम, वेरिएबल या फंक्शन या एरे का नाम को डिफाइन करता है किसमें? जब हम यूज करते हैं सी में। क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे एरे, आपने एरे भी ली होगी। एरे का कैसे करते थे? इंट या करेक्टर जो भी आपको यूज करना है, इंट एक ए नाम का मैंने वेरिएबल दिया और इसमें मैंने इसका साइज लिमिट कर दिया। तो क्या हुआ है? ये कंप्यूटर को, कंपाइलर को पता चल गया है कि एक ए नाम से एरे है जिसका साइज कितना है? 50 है, और उसमें क्या आएंगी? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो जब भी कंपाइलर को, जब भी हम कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो कंपाइलर के पास नहीं है, तो उस चीज को डिफाइन करना ही क्या कहलाएगा? हमारा आइडेंटिफायर्स कहलाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं उसके आगे। अब अगर हमें आइडेंटिफायर्स पता चल गया कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर इज दैट व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड द फंक्शन एंड एरे यूज्ड इन सी, इट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपने हिसाब से आइडेंटिफायर्स को डिसाइड कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि इनका जो नामकरण कर सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नामकरण, यानी कि जो आप नामकरण इनका कर रहे हो, जो इनके नेमिंग कर रहे हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मेकिंग। आइडेंटिफायर बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। क्या क्या रूल्स हैं, वन बाय वन कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए जब भी आपके पास आइडेंटिफायर का क्वेश्चन आए। देखो बच्चों, चीजें क्या होती हैं कि हमारी थोड़ी गलती क्या है कि हम 2 नंबर में आते हैं तब भी एक लाइन लिख के आते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तब भी हम एक लाइन लिख के आते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो हाँ, आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफायर की डेफिनेशन लिख सकते हो और उसके बाद एक एग्जाम्पल दे सकते हो, इनफ नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है या 3 नंबर में है, ठीक है, मोर देन 2 नंबर्स में है, तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइडेंटिफायर की डेफिनेशन लिखेंगे और आपको नंबर पूरे मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, उसके रूल्स वगैरह बताने पड़ेंगे, उसकी कंडीशंस बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो कुछ आसान शब्दों में बताता हूँ कि कैसे होती है और क्या क्या होती है। तो सबसे पहली कंडीशन अगर ले लेते हैं तो क्या होती है, आइडेंटिफायर मे बी, आइडेंटिफायर मे बी, यानी कि आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कोई करेक्टर हो सकता है। कैसे करेक्टर हो सकते हैं, स्मॉल करेक्टर है, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, स्मॉल में ए से जेड। कैपिटल ए से लेकर जेड तक कोई करेक्टर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 0 से 9 तक कोई डिजिट हो सकती है। देन उसके बाद क्या हो सकता है, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर, इसका सिंबल क्या होता है अंडर स्कोर का, ये। अभी मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इसको डिफाइन करूंगा क्या हो सकता है, पहले मैं रूल्स लिख लेता हूं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या, कि जो फर्स्ट करेक्टर है, ठीक है, शुड नॉट बी डिजिट। जो हम आइडेंटिफायर बनाएंगे, जो हम अपना नाम बनाएंगे किसी भी वेरिएबल का, वो डिजिट नहीं होना चाहिए उसके पहले करेक्टर्स। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड नंबर होता है सेंसिटिव केस, सेंसिटिव केस, सेंसिटिव केस के बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट अगर मैं देखें तो होता है, हाँ, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि आप किसी भी कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं। अब आप जैसे जैसे बुक्स पढ़ोगे, अलग अलग तरीके की बुक पढ़ोगे, तो क्या किया गया है, इन्हीं को मोनेटाइज करके लैंग्वेज बढ़ा बढ़ा कर थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दिए गए। लिखने का तरीका मैं अभी बताता हूँ कि कैसे आप ज्यादा नंबर ले सकते हो और कम कंटेंट में ज्यादा चीजें लिख सकते हो। अभी तरीका समझते हैं, पहले हम समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। तो रूल से पहला रूल्स क्या है कि आइडेंटिफाई में भी ए से जेड, स्मॉल ए से जेड, कैपिटल ए से जेड करेक्टर हो सकते हैं, 0 से 9 डिजिट हो सकती है और अंडर स्कोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जब कोई भी आइडेंटिफायर बनाओगे, किसी भी आइडेंटिफायर का मतलब जब भी किसी चीज का नाम देंगे तो आप कैसा दे सकते हो, जैसे मैंने देखा इंट, ये तो डाटा टाइप होता है, ये तो आपको लिखना है ही। उसके बाद अब आते हैं कि आपने 2 नंबर का सम का प्रोग्राम किया है, तो आप क्या कर सकते हो, एस कैपिटल यू कैपिटल एम, सम, सम नाम से बना सकते हो, ठीक है। यानी कि मैं कैपिटल ए से जेड तक कोई कैरेक्टर यूज कर सकता हूं। या फिर कैसे बना सकते हो, स्मॉल एस यू एम बना सकते हो, ठीक है, यानी कि मैं स्मॉल ए से जेड कैरेक्टर का यूज कर सकता हूं। या फिर आप 0 से 9 डिजिट यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें केस आएगा कि आप फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट बी डिजिट। पहला करेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो आप ये वेरिएबल का नाम दे रहे हो, तो इसका जो ये पहला करेक्टर है एस की जगह पे आप कोई नंबर नहीं दे सकते। मतलब क्या है इसका, अगर इस पॉइंट को समझाऊं तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे मैं इंटीजर डाटा टाइप का मैं देना ही है, डाटा टाइप दिया। अब मैं जब वेरिएबल का नाम दूंगा तो फर्स्ट करेक्टर मैंने 1 लिख दिया, जैसे 1, और उसके बाद मैंने लिख दिया SUM, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा,
मतलब कि क्या हुआ, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहला कैरेक्टर जो आया है, वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर है वो कैसा आ गया है, डिजिट। यानी कि हम पहला कैरेक्टर डिजिट दे ही नहीं सकते हैं। मैं इसकी जगह पे क्या कर सकता था, इंट SUM सम, और उसके बाद मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि क्या कर सकते हैं, एस, देखो पहला कैरेक्टर मैंने कैपिटल लिया, उसके बाद दोनों स्मॉल लिए। ऐसा नहीं है कि दोनों सबके सब कैरेक्टर कैपिटल में होना चाहिए, सबके सब स्मॉल में होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कैरेक्टर होने चाहिए। तो कैरेक्टर है, कैपिटल S लिया, बाकी U और M लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला कैरेक्टर नंबर नहीं है, क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक है, A से Z तक हमारा कैपिटल या स्मॉल में कोई कैरेक्टर है। आप नंबर को बाद में यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट में यूज करना है। आप क्या कर सकते हो, इंट लिखा, डाटा टाइप, और यहाँ पे पहला कैरेक्टर दिया S नाम से, उसके बाद यहाँ पे 1 लिख दो और UM लिख दो। मीन्स अगर आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि एस पहला पहला जो हमारा वेरिएबल जो भी नाम हम दे रहे हैं उसका पहला कैरेक्टर तो कोई कैरेक्टर ही होना चाहिए, उसके बाद आप नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अंडरस्कोर का यूज कैसे करेंगे, अंडरस्कोर का यूज कैसे करते हैं, अंडरस्कोर होता है बच्चे स्पेस के लिए यूज किया जाता है। तो कैसे यूज कर सकते हो, मैं कहाँ पे करके दिखाऊं, चलो यहाँ कर देते हैं। जैसे मैंने लिया इंट, मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने अंडरस्कोर दिया, नीचे की तरफ होता है, और उसके बाद 1। ठीक है, जैसे मैंने दिया इंट A_B, तो हम अंडरस्कोर का यूज करके भी कुछ चीज बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जरूरी है कि अंडरस्कोर आप पहले भी दे सकते हो, अंडरस्कोर सम। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुए होंगे शायद, कि क्या आइडेंटिफायर हम बना सकते हैं कैसे, कि हम या तो सारे जो हमारे वेरिएबल में जो भी नाम हम दे रहे हैं वो सब क्या हो, स्मॉल में हो, ए से लेके स्मॉल जेड तक, या फिर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक मिलकर बना सकते हैं, या फिर हम 0 से 9 कोई डिजिट बना सकते हैं, लेकिन पहला करेक्टर हमारा कोई करेक्टर ही होगा, नंबर नहीं होगा, और उसके बाद अंडरस्कोर के भी, या फिर इन चारों का यूज करके भी हम बना सकते हैं। मैंने सबके यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए हैं, आप आराम से वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो। उसके बाद एक कंफ्यूजन होता है कि अंडरस्कोर एक्चुअल में है क्या। अंडरस्कोर अगर किसी ने कंफ्यूजन आ रहा है तो कैसे कर सकते हो, देखो अब अपने कीबोर्ड पे देखना, जैसे आप देखते हो एक ए, आपने देखा होगा एक होता है माइनस का साइन। ठीक है, कीबोर्ड पे देखना माइनस का साइन, इस माइनस के साइन को जब आप शिफ्ट के साथ दबाओगे, शिफ्ट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं अंडरस्कोर, इसका यूज करते हैं हम स्पेस के लिए। जब भी आप, क्योंकि आप जब कंप्यूटर में करोगे तो इजीली स्पेस हो जाता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे नहीं, अपनी कॉपी पे स्पेस को डिफाइन करना चाहते हो कि यहाँ स्पेस है प्रोग्राम में, तो आप कैसे दिखाओगे, अंडरस्कोर से। ओके, नेक्स्ट आता है सेंसिटिव केस। सेंसिटिव केस एक्चुअल में होता क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर में और 1 नंबर में कई बार आया है। सेंसिटिव केस है क्या, सेंसिटिव केस के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों देखो, आपने कीबोर्ड देखा है सबने, कीबोर्ड पे जो कैपिटल ए है उसके कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू का मतलब उसने कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ जगह ले रखी होगी, यानी हम, क्योंकि सबको पता है जो कंप्यूटर होता है वो किस पे काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, 0 1 की जो फॉर्म होती है उस पे काम करता है। तो हमें तो पता है कि हम तो ए प्रेस कर रहे हैं, तो यानी हम समझते हैं कि कंप्यूटर में ए गया है, नहीं, कंप्यूटर में क्या जाता है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू मतलब कि वो कंप्यूटर में किस जगह पर किस नंबर पे प्लेस है। जैसे मान लेता हूं कि वो कंप्यूटर में कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे है, मान लेते हैं, एग्जांपल है, कुछ नहीं मान सकते हैं। तो ए कितने पे है, 25 पर है। इसी तरीके से बी कितने पे होगा, 26 पर, और इसी तरीके से जेड कितने पे है, मान लेते हैं कितने पे हो गया, 51 पर, एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद मान लेते हैं कि हैश को इसने ले रखा होगा 52 नंबर पे, एंड परसेंट को ले रखा होगा मान लेते हैं कि 53 पर, देन उसके बाद स्मॉल ए कितने पाया, 54 पे। ठीक है, अब आते हैं सेंसिटिव केस पे। सेंसिटिव केस क्या कहता है, सेंसिटिव केस कहता है कि जो कैपिटल ए है वो शुड नॉट बी इक्वल टू ए।
मतलब तो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए के बराबर नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? देखो यहाँ पर आपने देखो ए जो है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 25। कितनी है 25। यहाँ पे जो स्मॉल ए है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 54। क्या ये इस कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैपिटल ए पर कितना नंबर है 25 और ए पर कितना नंबर है 54। इसीलिए इसलिए ये दोनों क्या है नॉट इक्वल टू। इसलिए कहते हैं सेंसिटिव केस कि अगर आप समझते हो कि कंप्यूटर में जब आप कोडिंग कर रहे हो तो अगर स्मॉल ए की जगह आप कैपिटल ए लिख देते हो तो ऐसा एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की प्लेस वैल्यू, बार बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, दोनों की प्लेस वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है। तो प्लेस वैल्यू अलग होने की वजह से क्या हो जाता है ये केस क्या बन जाता है सेंसिटिव केस बन जाता है। ठीक है, तो अगर 2 नंबर में आपके पास आता है और आप इसको कैसे डिफाइन करोगे तो सेंसिटिव केस इज दैट केस इन विच द लोअर केस कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू द अपर केस कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? अब हमें कीवर्ड्स, पहले कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज, इस पॉइंट को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें आपको मैं कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसको जरूर देखना। ठीक है, फिलहाल कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो नाम है जो कंप्यूटर में पहले से प्री डिफाइंड है। मीन्स वो डाटा टाइप या वो नाम कह सकते हैं, वो नाम जो सी कंपाइलर में पहले से डिफाइन है, पहले से लिखे जा चुके हैं, उनको क्या बोलते हैं हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ यूज किया है इंट, मैंने यहाँ पे यूज किया है इंट। ये क्या है डाटा टाइप, ये कंप्यूटर में पहले से ही सेव्ड है। इंट पहले से सेव है, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैं इंट लिखूंगा तो कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर में एक इंट नाम से कुछ फोल्डर बना होगा, कुछ भी होगा, लाइब्रेरी होगी और उसमें लिखा होगा इंट का यूज, इंट का फंक्शन कि क्या करता है, इट स्टोर और वर्क ऑन द इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, कुछ भी लिखा हो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ये लिखा नहीं होगा, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जब आप पेपर देने जाते हो तो पेपर देने जाते हो तो मान लेते हैं एक क्लास, एक रूम के आगे लिखा है 9th क्लास, 9th बना हुआ है और एक रूम के आगे लिखा है 10th। अगर मान लो आप 10th के हो तो आप 9th वाले क्लास में रूम में एंटर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 9th वाले के आगे बोर्ड पर क्या लिखा है 9th, गेट के बाहर। अब 9th लिखा है तो इसका मतलब उस रूम में कौन एंटर कर सकता है, सिर्फ 9th। आगे जाओगे आप, आपके गेट पे लिखा है दूसरे रूम पर 10th, तो यानी कि उसमें कौन बच्चा एंटर कर सकता है 10th, जो 10th क्लास में है। सेम चीज यहाँ पर है कि इंट का क्या होगा, कीवर्ड जब बनाए गए होंगे तो इंट में लिख दिया गया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे काम करेगा। ठीक है, तो ये है कीवर्ड्स जो कंप्यूटर में पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, जिसका फंक्शन पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। तो आप आइडेंटिफायर जब बना रहे हो तो उसमें कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते इसको समझते हैं। जैसे 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 मैंने यहाँ पे लिया था इंट, 2 नंबर के सम के लिए बात करते हैं इंट, मैंने इंट ले लिया, अच्छी बात है, ये क्या है डाटा टाइप है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे जैसे मैंने सम लिया है तो मैं सम की जगह दोबारा से इंट ले लूं, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंट क्या है कीवर्ड्स है और आप दोबारा से कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है कीवर्ड्स है, डाटा टाइप है। कौन सा डाटा टाइप है? कीवर्ड्स है। ठीक है, तो मन मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इंट का यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका आप आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आई थिंक कुछ समझ में आया होगा। ये है हमारा छोटा सा ब्रीफ क्वेश्चन, ब्रीफ किसके बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेपर में इसमें कंटेंट कैसे बढ़ा के ले सकते हो। मान लेते हैं यही चीज आपके 5 नंबर में आ जाए तो आप कैसे इसको इलेबोरेट करोगे। इलेबोरेट करने का सिंपल तरीका ये है कि आप डेफिनेशन लिखो कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स दैट व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन द नेम ऑफ द एनी वेरिएबल, फंक्शन और एरे। और छोटा सा उसके क्या कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो।
देन उसके बाद हमें लिखना होता है रूल्स, कि रूल्स क्या क्या है किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के लिए। तो पॉइंट्स बनाओ, नंबर 1 पॉइंट, और नंबर पॉइंट में लिखो इट कैन बी मेड बाय द ए टू जेड, स्मॉल में ए टू जेड करेक्टर्स, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हो इट कैन बी मेड बाय द स्मॉल ए से लेके जेड करेक्टर्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे इट कैन बी मेड बाय द 0 to 9 डिजिट, बट फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी, फर्स्ट करेक्टर कैन नॉट बी डिजिट, ये कह सकते हो, उसमें बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ये अलग लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अंडरस्कोर, कि इट कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग द अंडरस्कोर। हाँ, एक चीज और लिख सकते हो इसमें, स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड, जैसे एग्जांपल @ डॉलर, ठीक है, एंड और एनीथिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं एसेट्रा, ठीक है, जो भी आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं। आप सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर के अलावा आप किसी का भी यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ इन 4 चीजों से मिलकर ही बना सकते हो। तो एक पॉइंट ये बन गया आपका कि स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, 3 यहां से मिल गए, एक पॉइंट यहां से हो गया। लैंग्वेज में लिखेंगे, उसके बाद यहां लिखेंगे कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट बी अ डिजिट, डिजिट नहीं होना चाहिए, उसका एग्जांपल लिख सकते हो। सेंसिटिव केस के बारे में लिख सकते हो कि सेंसिटिव केस इज दैट केस इन विच द लोअर केस कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू द अपर केस कैरेक्टर्स, एग्जांपल लिख सकते हो। और कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज, उसमें कीवर्ड्स के बारे में लिख सकते हो एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी बनाया था कि इंट और इंट हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये छोटा सा ब्रीफ था किसके बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में। आई होप आपको आइडेंटिफायर्स समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि वे भी इन चीज़ों के बारे में डीप में जानकारी ले सके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आपको इस वीडियो पर सी लैंग्वेज से जुड़ी सभी जानकारी मिलेंगी, आपको मैं कंप्लीट सी लैंग्वेज सिखाऊंगा विद एग्जांपल, विद कंपाइलर पर रन कराकर, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।